नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन। जी हां, 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। ऐसा ग्रह जब भी भाव परिवर्तन करता है, जिस प्रकार शनि देव के पास अपने अधिकार हैं, इनको न्याय का देवता, कर्मों का स्वामी कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा है, सूर्य हमारी रेपुटेशन, हमारे पिता के साथ जुड़ा है। वहीं देव गुरु बृहस्पति जो है दोस्तों, उनको धन और मैनेजमेंट, जो लोग अपनी परिस्थितियों को मैनेज करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, या बड़े डीप जिन जो लोग ज्ञान वाले काम करते हैं, उनका उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र होता है। आइए समझते हैं इस ग्रह के परिवर्तन से आपकी राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव आने वाले समय में होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के ऊपर जो साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है, इसमें जिन लोगों को, क्योंकि शनि आपके धन भाव में विराजमान हैं, आपके कुटुंब भाव में विराजमान है, तो जिन लोगों को इस समय शनि के कारण धन कमाने में समस्याएं आ रही हैं या आपके घर परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ था, उनको एक बड़ी राहत भी इसी समय मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होगी और शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं, जब भी गुरु शनि की ओर दृष्टि डालते हैं तो शनि जहां पर भी होते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है ये लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका कुंभ लगन है, जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं या ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाते हैं तो लगन कुंडली को ही देखा जाता है, उसके बाद भावों में बैठे ग्रहों को देखा जाता है, फिर गोचर को देखते हैं, महादशा अंतरदशा को देखते हैं। इसलिए कुंभ लगन वालों के ऊपर ये बातें ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली हैं। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि वो अपनी उच्च राशि कर्क में होने के कारण इस समय जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, किसी भी प्रकार से अगर आपने कोई लोन अप्लाई करना है तो इस समय वो लोन का अप्रूवल आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, छठा भाव जो होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, मेरा कार्य है आप लोगों तक आपको आईना दिखाया जाए। यहां पर जिन चीजों से सावधान आपने रहना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो इसको आप नकारात्मक मत लेना कि आपने क्या बता दिया। अगर कोई चीजें हम अपने जीवन में डिसिप्लिन के साथ चलें या कुछ चीजों को समय के अनुसार इग्नोर करना सीख लें तो जीवन में संघर्ष जो होता है वो सीमित हो जाता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि गुरु चाहे वो उच्च राशि में है, लेकिन छठा भाव जो होता है दोस्तों, ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, या अग्नि तत्व के ग्रह बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छे से छठे भाव को संभाल लेते हैं, क्योंकि ये योद्धा ग्रह हैं, ब्रेव ग्रह हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति जो हैं, ये बड़े शांत स्वभाव के ग्रह हैं। इनसे रोग ऋण और शत्रु का संबल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आप लोग अगर जैसे एज इट इज अपने
लिमिट बढ़ाते हैं अपने व्यापार में, थोड़ा बहुत लोन लेते हैं, वो तक ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा अमाउंट लोन पे लेकर कोई काम शुरू करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। सो जितना हो सके उतना कम इन चक्करों में पड़िए, क्योंकि छठे भाव में गुरु से बाद में परिस्थितियां नहीं संभलती। तो बेहतर होगा ज्यादा लोन लेकर, कर्ज लेकर कोई काम शुरू ना करें, वही आपके लिए उत्तम होगा। दूसरा, किसी को उधार पैसा ना दें, अन्यथा वापिस पैसा लेते हुए आप लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, तो बेहतर होगा इन चीजों। तीसरा दोस्तों, जो शत्रु हैं आपके, शत्रु वो होते हैं जो किसी ना किसी रूप में हमें पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, हमें सप्रेस करना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। जो लोग कोई व्यापार करते हैं उनके भी काम में कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आप लोगों को दबाना चाहते हैं। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी कई बार कुछ ऐसे कोलीग्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। तो बेहतर होगा इस समय किसी से उलझना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जितना हो सके लड़ाई झगड़े को आपको इग्नोर करना होगा। दोस्तों, ये बात मैं बता रहा हूं, गुरु जहां पर बैठे हैं, यहां से 3 भावों के ऊपर जहां पर वो दृष्टियां डालेंगे, उन भावों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। यानी इस भाव से आपको थोड़ा संभलना होगा। इसके पश्चात जिन भावों के ऊपर गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, वहां से आपको बड़े फायदे जो हैं इस समय गुरु करवा सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर कर्ज के मामले में आपको बड़ा ध्यान रखना है। किसी को बिना पढ़े लिखे इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन मत करना। लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले अच्छे से उसको जांच विचार करके ही आगे बढ़िएगा। तीसरा दोस्तों, यहां पर क्योंकि वो आपके लाभ भाव के स्वामी का छठे भाव में विराजमान होना, आपके धन भाव के स्वामी का छठे भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं आपको धन के मामलों में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सोच विचार करके करना आपके लिए उत्तम होगा। दूसरा, अपनी हेल्थ का दोस्तों इस समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जो लोग कोई भी अगर आप काम करते हैं तो इस समय एक अनुशासन के साथ आपको चलना होगा। अनुशासन का मतलब, जिस प्रकार इंसान अपने व्यापार को करने के लिए समय निकालता है, नौकरी के लिए समय निकालता है, अपने परिवार अपने रिश्तों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए जो समय निकालता है, अगर आप राजनीति में हैं वहां पर भी आप समय निकालते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस 6 महीने में खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को मैं यही कहूंगा, मीठे के ऊपर बहुत कंट्रोल आपको करना होगा। दूसरा, यहां पर आप अपनी एज के अनुसार वॉक करना चाहते हैं वॉक कर लीजिए, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं जिम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कोई योगा वगैरह करना चाहते हैं तो वो चीजें आप लोगों के कर्मों के साथ जुड़ जाएंगी और इसके दुष्प्रभाव को बहुत हद तक मिनिमाइज कर जाएंगी। दोस्तों, हर कार्य में कर्म प्रदान होता है। हम अपने काम से, अपने कार्य से, अपनी मेहनत से ग्रहों के प्रभावों को काट सकते हैं। उपाय करने अलग बात होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर आपके लिए यही है कि हेल्थ के मामले में इग्नोर नहीं करना, आलस नहीं करना कि कल अगले महीने से शुरू करेंगे, बाद में करेंगे, कम कर लेना। लेकिन कसरत जो है आप लोगों के लिए उत्तम सबसे बेस्ट रेमेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। अब मैं आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ेंगी वो क्या क्या आप। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह लगा हुआ है तो इस समय उसमें एक बड़ी राहत जो है आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोगों के कोई विरोधी हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, तो कोशिश करना होगा आप लोग अगर बैठकर उन चीजों को का सल्यूशन निकाल लें, वही उत्तम होगा। अगर आपने आगे से भी वैसा रिस्पॉन्स किया
जिस जिस काम में विरोधी आपको उकसाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोलीग के साथ, अपने व्यापार में या समाज में, परिवार में किसी के साथ आपको कोई किसी को आपके साथ कोई दिक्कत है, तो कोशिश कीजिए सिटिंग करके उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, वो आपके लिए उत्तम होगा। जैसे ही आपने क्रोध में आकर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया या कुछ भी करने की कोशिश की, तो उसी राजनीति में का शिकार आप खुद हो जाएंगे। फिर आपसे स्थितियां संभल पाना, दोस्तों आपसे नहीं, गुरु से वो स्थितियां संभलेंगी नहीं। तो गुरु के अनुसार आपको शांत रहकर इन सभी चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा। अगर कोर्ट केस भी लगा है, तो कोशिश कीजिए आपके जो राइवल्स हैं, जिनके साथ आपका कोई केस चल रहा है, उनके साथ सिटिंग करके अगर आप सॉर्ट आउट कर लें, तो वो चीजें आपका पक्ष इस समय करती हुई नजर आएंगी। वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप प्यार से करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि उसके मित्र का ही, यानी दसम भाव के ऊपर, जो कि आपके व्यापार का भाव है। क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में है, तो काम काज में आप लोगों को काम जरूर मिलेगा। बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आप लोगों को काम काज जो है वो मिलेगा। आर्थिक स्थितियां पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। वहीं हम बात करेंगे जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी मिलने के बड़े चांसेस इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं तीसरा, जिन लोगों का लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था, उन लोगों को प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। नेम और फेम हो सकता है इस समय आप लोगों को, आपके काम की वजह से एक नई पहचान जो है वो मिल सकती है। अगर आप पिछले लंबे समय से कोई काम कर रहे थे, चाहे वो स्मॉल स्केल का था, कहीं पर नौकरी कर रहे थे, कहीं अपनी कोई दुकानदारी कर रहे थे, तो इन 6 महीनों में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपके काम से आपकी बड़ी पहचान जो है समाज में बनती हुई नजर आएगी, जिससे आपके बाद में अच्छे लिंक लोगों के साथ, जो समाज के रिप्यूटेड लोग होते हैं, बड़े पॉलिटिशियन लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इनके संपर्क में आप लोग आएंगे और वो लिंक आपके इस समय निकलेंगे जो आगे चलकर आप लोगों के काम आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दूसरी दृष्टि की। दोस्तों गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी। 12वां भाव जो होता है वो विदेश का भाव होता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनका वीजा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो यात्राओं से रिलेटेड कोई काम है, तो उन यात्राओं से आपको लाभ मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहां पर आप लोगों के खर्च बढ़ेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, आपके दवाइयों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर खर्च बढ़ सकता है। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बताने से पहले बता दिया आपको कि हेल्थ का ध्यान रखना है, अन्यथा इन चीजों के ऊपर आपका खर्च जो है हो सकता है जो आपको इरिटेट करे। कोई पुराना कर्ज आपके ऊपर चल रहा था, तो उस कर्ज को चुकाने के इस समय रास्ते बनेंगे। कर्ज चुकाया जाएगा। उस कर्ज को चुकाने से आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, अगर कोई पुराना लोड चल रहा था आपके कंधों पे, अगर दिन रात आपको परेशानी थी, तो इस समय कर्ज को उतारने के कोई बड़े रास्ते जो हैं इस समय मिलते हुए नजर आएंगे। उसका कारण ये है कि गुरु अपनी उच्च राशि में है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो 12th। तो दोस्तों यहाँ पर विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं, तो वहां पर आपकी नौकरी लग सकती है, वहां पर आपका कामकाज बढ़ सकता है, वहां पर आपको कोई डील मिल सकती है। अगर वहां पर आप अपना वीजा बढ़ाना चाहते थे, तो इस समय आपको वीजा एक्सटेंड आपका हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ है, तो इस समय आप लोगों को इन चीजों में बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं
आप लोगों को दोस्तों चाहिए कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चाहे वो आप 2% करें अपनी कुल मंथली इनकम का या डेली करते हैं, कुछ भी आप करें, लेकिन यकीन मानिए इस समय कुछ ना कुछ अपनी कमाई से डोनेशन करना आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। चाहे वो गौशाला में कीजिए, वृद्ध आश्रम में कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, बच्चों की एडमिशन करवा सकते हैं, बच्चों की फीस के लिए कुछ करी कीजिए ताकि गैर जरूरी कामों के ऊपर आपके खर्च जो है वो ना हो सके। यानी अगर आप पहले से ही वो डोनेशन कर देंगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर जो दवाइयों के ऊपर पैसा लगना है वो नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप डोनेशन करेंगे तो वकील कोर्ट कचहरी से आपका बहुत बड़ा बचाव होने के चांसेस हैं। जब कुदरत दोस्तों कुछ चीजों पे खर्च करवाना चाहती है तो बेहतर है अगर आप अच्छे कर्मों से, अच्छे नेक दिल से अगर आप ये काम करेंगे तो आपका वो दुष्प्रभाव होगा उस ग्रह का वो काफी हद तक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की तीसरी दृष्टि की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है। गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि देव के ऊपर, जहां वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जो कि आपके धन का भाव है। तो धन के रास्ते इस समय आप लोगों के खुलेंगे। कोई पुराना पैसा कहीं पर फंसा था तो इस समय वो पैसा प्राप्ति होने के योग होंगे। धन भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। किसी अन्य स्रोत से भी धन अर्जित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन बेस के ऊपर कोई भी आप काम करते हैं, तो इन कार्यों से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। कहीं पर जॉब इंटरव्यू है तो वो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आपका कोई सरकारी इम्तिहान है तो उसमें भी आप लोगों की सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो इस समय बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं ये भाव जो है जहां पर शनि विराजमान है, ये भाव आपके कुटुंब का भी भाव है। तो जिन जातकों के घर परिवार में अशांति का माहौल था, कोई ना कोई तनाव आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी की आपस में, या किसी भी बात को लेकर जो जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, घर परिवार में आपका संतुलन नहीं बन रहा था, तो जैसे ही जून का महीना आएगा दोस्तों, आपके घर का जो माहौल, जो इन्वायरमेंट खराब हुआ था, उसमें एक बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने की संभावनाएं हैं। विदेश से कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं। विदेश भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है और धन भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि होने से आप लोगों को विदेश वाले काम से, अगर आपकी दुकान पे कोई सामान बिकता है जो इंपोर्टेड है, तो उस काम से आपको आपकी सेल और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगन में राहु उच्च के विराजमान है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला विदेशी चीजें जो हैं वो आपके ज्यादा सेल होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और वाणी का मैंने कहा, तो वाणी जिन लोगों को कोई ना कोई लत लगी थी, अल्कोहल की, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे थे, जो लोग कोई ना कोई जिनको नशा वगैरह यूज कर रहे थे, या जिन लोगों को स्ट्रेस के कारण रात को मेडिसिन खा रहे थे, डिप्रेशन की या कुछ ऐसी स्थितियां जिनके जीवन में चल रही थी, उन लोगों के ऊपर भी एक बड़ी राहत होगी। दवाइयां जो है इसकी कम हो सकती हैं, नशे का आपका दिल ही नहीं करेगा, यानी अब जाकर आपका मन करेगा अल्कोहल को ना ज्यादा यूज करने का। स्मोकिंग धीरे 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 करके आप लोगों की छूट सकती है, क्योंकि आपकी जो जुबान वाला भाव है उसके ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और वो भाव जो है वो ऑलरेडी मीन राशि गुरु का अपना ही भाव है। तो धन भाव में वृद्धि होगी, धन के रास्ते खुलेंगे, पुराना फंसा हुआ पैसा इस समय प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए गुरु के परिवर्तन का, गुरु के इस गोचर का कैसा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत करके ये प्रेडिक्शन किया है। जहां पर आपको संभल के रहना है वहां पर भी आपको मैंने खुल के बता दिया, और जहां से फायदा होगा वो भी आप लोगों को बता दिया, यानी पूरा आईना ही आप लोगों को दिखा दिया। सो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों बड़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए बनाने में, काफी जोर लगता है, काफी हम बड़े ज्ञान के साथ बताते हैं जितना ईश्वर ने हमें दिया है, ताकि आप लोग इन चीजों से अपने जीवन का लाभ ले सकें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और तीसरा, आप लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आए, कोई नए ग्रह गोचर की, हर महीने के राशिफल की, आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।